जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल वेल्दी सोल्जर में। दोस्तों, मेरा नाम पवन जोशी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक 20,000 रुपये पर मंथ कमाने वाला पर्सन भी करोड़पति बन सकता है, वो भी जल्द, अगर उसने एक सही प्लानिंग करके चलेगा तो वही प्लानिंग आज आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो कोई अगर मुझसे पूछे कि आपको सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा लगता है, तो पर्सनली मैं उसे यही बोलूँगा कि मुझे म्यूचुअल फंड एसआईपी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड एसआईपी में दोस्तों 12 से लेके 20% तक रिटर्न निकाल के देने की क्षमता होती है। वो कैटेगरी वाइज है दोस्तों। लार्ज कैप फंड आपको मिनिमम 12% का रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। मिड कैप आपको 16% मिनिमम रिटर्न निकाल के दे सकते हैं और स्मॉल कैप फंड आपको 20% तक का मिनिमम रिटर्न निकाल के दे सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए मुझे म्यूचुअल फंड एसआईपी बेस्ट इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर इसकी तुलना में और इन्वेस्टमेंट से करूं तो और मुझे ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आता है दोस्तों। क्योंकि और इन्वेस्टमेंट में भी मैंने देखा तो वहाँ मुझे 7% से ज़्यादा का रिटर्न मिला ही। 7% यानी जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है। अगर मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगा दूं तो वो पैसा दोस्तों एक प्रकार से वो कम होते चला जाएगा आने वाले सालों में, और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कम हो रहा है, मुझे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं फ्लैट और प्लॉट की बात करूँ तो ये भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन दोस्तों एक फ्लैट और प्लॉट अगर आपको अच्छी जगह खरीदना है आज की डेट में, अगर प्लॉट भी आपको अच्छी जगह खरीदना है तो आपके पास 10 से 12 लाख रुपए होने चाहिए। तो ये 10 से 12 लाख रुपए वो भी एक मुश्त चाहिए, यानी कि लमसम चाहिए। ये पैसा कहाँ से आएगा? 10 से 12 लाख रुपए हमारे पास इकट्ठा कहाँ से आएगा दोस्तों, हम मिडिल क्लास वालों के पास। और अगर हम लोन लेके, प्रॉपर्टी लोन लेके अगर एक खरीद भी लेते हैं तो जो वो इंटरेस्ट उसमें चला जाएगा, उस वजह से तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हमें अच्छा रिटर्न निकाल के दे ही नहीं सकता। जो हमको लोन का जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी तो उसमें इंक्लूड होगा ना, तो वो कैसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा? वो तो हमको वही इन्फ्लेशन से नीचे लेके आ जाएगा आगे आने वाले दिनों में। तो इसलिए मुझे दोस्तों म्यूचुअल फंड एसआईपी बेस्ट इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि इसमें हम धीरे 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 पर मंथ उसमें पैसा डालते हैं और उसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब एक लॉन्ग रन उसमें हम अपना टाइम बिता देते हैं तो उसके बाद हमें एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल 20 साल का एक पर्सन है उसका एग्जांपल लूँगा, जिसकी सैलरी 20,000 रुपीज़ है और अर्निंग उसकी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे बंदे को दोस्तों क्या करना चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों मैं सीधे आपको अपने कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। कैलकुलेटर में मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर पे लेके चलूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक ऐसे बंदे का उदाहरण ले रहा हूँ, एक ऐसे पर्सन का उदाहरण ले रहा हूँ जिसकी एज है 20 ईयर्स और उसकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है और उसकी सैलरी है 20,000 रुपीज़। तो उसको क्या करना चाहिए दोस्तों? उसको दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपये यानी 5,000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड एसआईपी में अगर वो लगाता है, और इसमें हर साल जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती है, अगर इसमें वो 1,000 रुपये सिर्फ इसमें बढ़ाता जाता है, और यहाँ पे रिटर्न अगर उसे 20% का मिल जाए दोस्तों, यहाँ पे मैं 20% का रिटर्न दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी एज दोस्तों यहाँ पे 20 ईयर है। अगर ये 20 ईयर का है और इसके अभी कोई ज़्यादा खर्चे भी नहीं, स्मॉल कैप फंड में अगर इसने इन्वेस्टमेंट किया तो इसको वहाँ 20% का रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। और ऐसा उसने 25 ईयर्स तक किया तो उसके पास कितना अमाउंट बन जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल डिपॉजिट दोस्तों 51 लाख रुपए यानी 51 लाख रुपीज उसका टोटल जमा हो जाएगा 25 साल के ड्यूरेशन में दोस्तों। टोटल रिटर्न उसका 5,60,00,000 रुपए बन जाएगा दोस्तों। यही होता है एसआईपी की पावर, कंपाउंडिंग की पावर। और मैच्योरिटी अमाउंट इसकी हो जाएगी 6,11,00,000 रुपए दोस्तों। तो और ये जो अमाउंट है दोस्तों, वो जब उसकी एज 45 ईयर्स की होगी तब वो इस अमाउंट को प्राप्त कर लेगा। और ये ऐसा अमाउंट है दोस्तों, इसमें उसने वेल्थ क्रिएट किया है। इसने महंगाई को बीट नहीं किया यहाँ पे उसने बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन किया है दोस्तों। क्योंकि अगर महंगाई यहाँ पे अगर बढ़ेगी भी तो 7 से 8% के हिसाब से बढ़ती भी रहेगी,
लेकिन ये महंगाई से 10-12 कदम आगे चल रहा है, क्योंकि इसने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ इसको 20% का रिटर्न मिल रहा है। और यहाँ पे ये जब 45 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद ये आराम से अपनी लाइफ को अच्छे से जिएगा, इसके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि म्यूचुअल फंड एसआईपी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और हमें कुछ पैसा इसमें पक्का लगाना चाहिए अपनी सैलरी का। बाकी पैसे को चाहे हम पीपीएफ में सेफ मूड में चले जाएं, पीपीएफ में लगाएं, एलआईसी में लगाएं, आरडी में करें, लेकिन सिर्फ अगर 5,000 रुपये लगा के भी इसमें रख दें तो हम एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं।